lovely good afternoon to everyone and once again welcome back to my channel. So basically guys, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमें पता है कि फर्स्टली मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि मैं इस वीडियो में आज डिस्कस क्या करने वाली हूँ. सो बेसिकली आज मेरा मेन मोटो यही है आपको समझाना कि जो फ्लाईबिग एयरलाइन हमारी रिसेंटली लॉन्च हुई है, मीन्स उसने डीसीजीए से परमिशन तो नहीं ली है, मीन्स अभी परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई है, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट परमिशन. बट उससे आपको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट वगैरह तो परचेज कर ही चुकी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको परमिशन भी बहुत जल्दी मिल जाएगी. एंड इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं अभी ये फर्स्ट फ्लाइट अभी इसने स्टार्ट तक नहीं की है, बट स्टिल इसका हायरिंग प्रोसेस कंटिन्यू में है. ठीक है, मीन्स इन्होंने जो इनकी जो वेबसाइट है, फर्स्टली तो फ्लाईबिग के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अगर आप अवेयर नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ये फ्लाईबिग एयरलाइन से रिलेटेड. तो सबसे पहले ये एक रिसेंटली स्टैब्लिश हुई है ये एयरलाइन जो कि अभी अंडर प्रोसेस है. इसने अभी परमिशन नहीं ली है, जो मेन इसकी परमिशन है जो डीसीजीए देगा. एंड इसमें क्या है, ये इंदौर से फ्लाई करेगी और इसका जो मेन बेस रूट होगा वो क्या कहते हैं इंदौर ही होगा, जहां से अपनी उड़ान भरेगी. ठीक है, सो क्या है इसमें देखिए, ये अपने जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं जो अपने बेस बनाएगी एक तरह से, जहां जहां ये लैंड करेगी वो जबलपुर है और हमारा क्या कहते हैं और भोपाल है. ठीक है, मीन्स ये यहाँ से जबलपुर से ये भोपाल तक उड़ान भरेगी और भी इसके अंडर बहुत सारे एरियाज आएंगे जिसको ये कवर करेगी. ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा हम पे अपॉर्चुनिटी आई है, हम पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वैकेंसीज भी निकलेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. मीन्स आपको एविएशन सेक्टर में और भी ज्यादा वैकेंसीज मिलेंगी और आपका करियर और भी ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, सो सबसे पहले ये हो गई हमारी फ्लाईबिग एयरलाइन की बात, जो कि मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बता दी है. ठीक है, ये अभी जस्ट दिसंबर में इसको परमिशन मिली थी 2019 में एंड देन ये स्टार्ट हुई है. मतलब ये अभी अंडर प्रोसेस चल रही है, बट इसने अपना हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्या जो वैकेंसीज निकाली है फ्लाईबिग एयरलाइन ने, क्या वो फेक है या रियल है. तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं. जो वैकेंसीज आई हैं फ्लाईबिग एयरलाइन की, हालांकि उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है डेट प्लेस इंटरव्यू का कहाँ है, क्योंकि आपको पता है इस पेंडेमिक टाइम में, इस कोरोना वायरस के टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं है. फर्स्टली लॉकडाउन हो रखा है तो पॉसिबल ही नहीं है इंटरव्यू कहीं पे भी. तो क्या है, इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया है. मीन्स इन्होंने अपनी ईमेल जनरेट की है जिसके थ्रू आप अपना सीवी या फिर पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह अपने भेज सकते हैं. तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी जॉब्स वैकेंसीज निकाली हैं. तो फर्स्टली इन्होंने कैप्टन्स के लिए निकाली है, पायलट्स इंडियंस. ठीक है, एंड देन उन्होंने ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू के लिए भी निकाली है. फर्स्टली ओनली इन कैबिन क्रू सेक्टर ओनली द फीमेल्स आर एप्लीकेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, बट ग्राउंड स्टाफ में कोई भी जा सकता है, बट स्पेशली जो कैबिन क्रू है वो गर्ल्स के लिए. ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं. तो डरने की कोई बात नहीं है, पेशेंस की पूरी बात है कि आपको ध्यान रखना है. वैकेंसीज आई हैं तो आपको अप्लाई करना जरूर चाहिए, क्योंकि हाँ, कोरोना वायरस से एविएशन सेक्टर पे बहुत ही बुरा असर पड़ा है, जिससे कि आप पढ़ भी सकते हैं इधर उधर जाके कि कितना असर पड़ा है, कितना लॉस हुआ है, कितना पूरा एसेट जो बजट गया है कितना नीचे गया है. क्योंकि एविएशन सेक्टर एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है जो कि हमारी पूरी इकोनॉमी को भी संभालता है. एज अ टूरिज्म भी देख सकते हो और एज अ पूरा रेवेन्यू इसी से कलेक्ट होता है एक तरह से एविएशन से. ठीक है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा डाउन पे आ गया है, डाउन लेवल पे आ गया है. तो फिर आपको कोई बात नहीं, पेशेंस की पूरी जरूरत है. आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए तो हम वेट करते नहीं है. स्टिल वैकेंसी आई है, हम अप्लाई करेंगे, हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे. ठीक है, बट स्टिल बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें अभी जॉब आएंगी. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आप एविएशन के लिए वेट करते रहें, इसी के करियर के लिए वेट करते रहें. ठीक है, आई नो इसके लिए आप पैशनेट हैं और ये आपका ड्रीम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप अप्लाई करिए, आप हर तरह से जितना भी पॉसिबल है, गवर्नमेंट हर तरह से पॉसिबल वेज में अपने सॉल्यूशन निकाल ही रही है. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू वैकेंसीज की. कैबिन क्रू वैकेंसीज जो हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है और ग्राउंड स्टाफ सबके लिए. ठीक है, तो आज मैं इन्हीं दोनों के लिए स्पेशली आपको वैकेंसी बताऊंगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी जो कि कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के लिए है. सो अगर आपको सुनने में आ रहा हो कहीं पे कि नहीं ये फेक वैकेंसीज हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज ट्रस्ट में, दिस इज रियल वैकेंसीज और दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन वेबसाइट्स. उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये शो भी किया है कि दे आर हायरिंग बट जस्ट थ्रू मेल. ठीक है,
वो मेल के थ्रू आपको हायर करेंगे। मीन्स वो जो इंटरव्यू के लिए जो मेन डेट है वो आपको बता दी जाएगी बाद में। तो उन्होंने एक ईमेल जनरेट किया जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टाफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं हम। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों एप्लीकेबल हैं, और इसमें जो मिनिमम एज है हमारी वो 18 ईयर्स चाहिए, ठीक है, एंड अबव 18 ईयर्स मीन्स मिनिमम एज है जो इसकी हमें चाहिए। और इंडियन नेशनल पैन कार्ड और आधार कार्ड, दिस इज वन ऑफ द कंपल्सरी थिंग इन ग्राउंड स्टाफ रिक्रूटमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। देन उसके बाद आपका ग्रेजुएशन इज वेरी कंपल्सरी इन ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू, ओके। तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। हालांकि जो कैबिन क्रू इंटरव्यू होता है उसमें 12th पास, 10+2 हाई स्कूल भी चलता है, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। मिनिमम हाइट इसमें आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, एंड अबव होनी चाहिए। इससे 155 सेंटीमीटर जो है इसका मिनिमम हाइट क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, आपकी जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। एंड एबिलिटी टू वर्क विद द टीम, और आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप टीम वर्क कर सकें, ठीक है। और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, लाइक इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब तो हमेशा से ये एक बहुत ही डिमांडिंग चीज रही है किसी भी चीज की, तो ये भी आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिसकी वजह से आप एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, फर्स्टली इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है, इसकी जो मेन वेबसाइट है करियर की। और जिस ईमेल पे आपको ये अपना मतलब मेल करनी है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमारा सीवी आपको अपडेट करना है, मीन्स अच्छे से अच्छा सीवी बना लीजिए अपना, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सीवी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीवी, मीन्स वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपने किस तरह से चीजों को मैनेज करके लिखा है, क्या बताना चाह रहे हैं आप सीवी के थ्रू, ठीक है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं। उसके बाद आपका फुल लेंथ फोटो होना जरूरी है, ठीक है। आपकी फुल लेंथ फोटो आप फॉर्मल्स में अपनी, अगर आपने खिंचवा रखी है फोटोज तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करवाई है तो फिर अरेंज करिए किसी भी तरह, ठीक है। तो फिर आपकी फुल लेंथ फोटो भी चाहिए उसमें, एंड देन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको। पासपोर्ट साइज छोटी छोटी फोटोज होती हैं, ठीक है, वो आपको अपलोड करनी है वहां पे उनकी ईमेल आईडी पे। एंड कॉम्पिटेंसी कार्ड इफ एनी, अगर आप पे कोई कॉम्पिटेंसी कार्ड है, मीन्स आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी कॉम्पिटेंसी कार्ड है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं उनकी ईमेल पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैबिन क्रू वैकेंसीज की, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैंने समझाया ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू के लिए आपकी कौन कौन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो देर मत करिए, डू अप्लाई। एंड ऐसा नहीं है कि आप इसी के ही लिए वेट कर रहे हैं, बट स्टिल ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा टाइम है, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर इट, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कैबिन क्रू वैकेंसीज की, जो कि स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पासपोर्ट इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग इन कैबिन क्रू इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। देन आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, दिस इज वन ऑफ द कंपल्सरी थिंग अगेन। एंड देन मिनिमम एज है आपकी 18 ईयर्स, ठीक है, एंड मैक्सिमम है 13 ईयर्स, मीन्स 18 to 30 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन है मिनिमम हाइट जो इसके 155 सेंटीमीटर, ठीक है। बेसिकली हर एयरलाइन में जो हाइट क्राइटेरिया है वो 155 सेंटीमीटर ही होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 2 फीट, ओके, 5 फुट 2 इंच के आसपास होता है। देन उसके बाद है हमारा हाई स्कूल पास, राइट, जो हमारा 10+2 मीन्स आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हो गया आपके लिए। और फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड मैंडेटरी थिंग इन एनी एविएशन इंटरव्यू, कि यू मस्ट हैव फ्लुएंसी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आपके पास हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। एंड अगेन पैशनेट अबाउट कस्टमर सर्विस, you must have to be passionate about customer service, that is why you want to pursue that career। तो यही दिक्कत है ना, दिक्कत नहीं, बेसिकली यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको क्या कहते हैं, पैशनेट होना चाहिए कस्टमर सर्विस के लिए और आपको पैशनेट होना चाहिए अपने करियर के लिए भी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी कवर हो जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद है एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, मीन्स जो भी आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लाइक बॉडी लैंग्वेज है, इंट्रैक्शन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वोकैबुलरी, चैलेंजेस हैं, वो सारे आपके अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली हर चीज को मैनेज करते हो और आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि टीम वर्क में काम कर सके, ठीक है।
तो ये सारी चीजें मैंने जो बताई हैं ये हमारी फ्लाई बिग एयरलाइन के रिगार्डिंग बताई है, मीन्स जो कि रियल है, जो कि सच में ये वैकेंसीज निकली हैं। और आप ईमेल के थ्रू अपना सीवी, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह अपनी सेंड कर सकते हैं। एंड इन एनी केस इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड देन दे विल डेफिनेटली मेल यू बैक एंड देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, वो आपको इंटरव्यू के लिए फिर दोबारा बुलाएंगे एंड देन दे विल डिसाइड द डेट एट द प्लेस ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, वे यू हैव टू बी अवेलेबल एट द डेट ऑफ इंटरव्यू। जो भी उनके हिसाब से जो भी डेट होगी वो हाँ आपको जाना पड़ेगा। बट अभी कोरोना वायरस का टाइम है, अभी पैंडेमिक हम सफर कर रहे हैं, तो इससे बहुत ही दिक्कत है। बट स्टिल कोई ना कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट भी डिसाइड कर रही है निकालने के, एंड वी हैव टू बी ऑल्सो पेशेंटफुल। ठीक है, तो हमें भी पेशेंटफुल रहना है और डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर डाउट, कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको कौन कौन से डाउट हैं और जिसको मैं अच्छे से पूरा क्लियर कर सकती हूँ। और भी कोई वैकेंसीज निकलेंगी रिगार्डिंग एनी एयरलाइन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। ठीक है, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।